क्यों तो समझ में आ गया। अब आते 2015 में क्या क्वेश्चन आया था, देखो 2015 में, ठीक है, तो ठीक से देखोगे सर क्या बोल रहा, श्री अमल शाह इज द ओनर ऑफ द 2 हाउसेस। श्री अमल शाह जो है 2 घर का मालिक है। कितने घर का मालिक है? 2 घर का मालिक है। द पार्टिकुलर ऑफ ईच हाउस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2017 to 80 वर एज फॉलोज। ये दिया हाउस 1 एंड हाउस 2 2 घर दे दिया। देखो हाउस 1 में नीचे लिख दिया लेट आउट एंड हाउस 2 में क्या लिख दिया सेल्फ ऑक्युपाइड। तो लास्ट क्लास में बताए थे अगर आपका कोई सेल्फ ऑक्युपाइड है तो उसमें कोई इनकम नहीं है तो सरकार बोलता है भाई हम टैक्स नहीं लेंगे, क्या करेंगे, आपको हम बेनिफिट देंगे। याद करो क्या बेनिफिट, अगर ये सेल्फ ऑक्युपाइड का जो घर है वो अगर बनाने के लिए या परचेस करने के लिए लोन लिए है तो उसका जो ब्याज है हम आपको इस घर का कमाई से छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए वही है। अब आते हैं सर दोनों का म्युनिसिपल वैल्यू दिया, क्या दिया, म्युनिसिपल वैल्यू। सर म्युनिसिपल वैल्यू दिया तो म्युनिसिपल वैल्यू तो 2 होता है, एक होता है क्या नेट म्युनिसिपल वैल्यू, एक का होता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। बता सकते हो ये म्युनिसिपल वैल्यू क्या, नेट म्युनिसिपल वैल्यू कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग के हिसाब से क्या है ये बताइए, म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू या ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, जल्दी बताइए। सर ये क्वेश्चन 2015 में आया था जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी बताइए। ये एनएमबी है या जीएमबी है? रानी बोलिए नेट, ओके रानी। समनम ग्रॉस बोल ली है, मौसम नेट, शंकर नेट, राहुल एनएमबी। चलिए थोड़ा सबनम का गलती हुआ, सबनम हम बोले थे जब भी म्युनिसिपल वैल्यू बोले और कुछ ना बोले तो हम लोग उसको पहले एनएमबी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एनएमबी। अब वो एनएमबी को जीएमबी में कन्वर्ट करेंगे रूल के हिसाब से। अगर वो सर मेट्रो सिटी में है तो फॉर्मूला यूज करके जीएमबी में कन्वर्ट करेंगे, अगर वो सर नॉन मेट्रो सिटी में है तो सर फॉर्मूला क्या करेंगे, जो एनएमबी होता है वही जीएमबी होता है। तो एक तरह से क्या सर ये म्युनिसिपल वैल्यू जो है हम लोग उसको एनएमबी मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं है। तो सर अब इसको हम लोग जीएमबी में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी नहीं बताया कि दोनों घर कहाँ सिचुएटेड है, तो सर हम लोग एज्यूम कर लेंगे दोनों घर नॉन मेट्रो सिटी में सिचुएटेड है। तो सर जो एनएमबी होगा वही हमारा क्या होगा, जीएमबी होगा। ओके चलो सबनम को क्लियर हो गया, क्लियर हुआ क्या बोले हम लोग। तो सर इसको हम लोग पहले म्युनिसिपल कुछ ना बोले हमेशा एनएमबी मानेंगे। अब उस एनएमबी को जीएमबी में कन्वर्ट करेंगे, एनएमबी को जीएमबी में कन्वर्ट करेंगे और नेट म्युनिसिपल को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 रास्ता है सर, देखना मेट्रो सिटी है या नहीं है। अगर मेट्रो सिटी है तो फॉर्मूला से कन्वर्ट करेंगे और नॉन मेट्रो सिटी है तो आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। तो सर ये देखिए 2 घर कहीं नहीं बोला कि कहाँ सिचुएटेड है, तो हम लोग का ऊपर है तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे वी एज्यूम दैट 2 हाउसेस सिचुएटेड इन नॉन मेट्रो सिटी। इससे क्या होगा, जो एनएमबी होगा जीएमबी। सर अगर आप मेट्रो सिटी एज्यूम कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लो, थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए। तो सर हम लोग एज्यूम करेंगे नॉन मेट्रो सिटी में। अब बोल सकते हैं दोनों क्या है, ये क्या है बोलो, जीएमबी। अब देखो ये जीएमबी हो गया, फेयर रेंट है और स्टैंडर्ड रेंट है। सर इन तीनों को कंपेयर करेंगे, आरिया निकाल लेंगे, किंतु हाउस 2 का नहीं निकालेंगे। क्या बोले तो हाउस 2 तो सर नीली होता है, सरकार बोलता है इसमें तो इनकम ही नहीं लेना है, भले सब दिया हो बट कोई मतलब नहीं है सर, उसका सिर्फ इंटरेस्ट काम आएगा। इन तीनों को कंपेयर करेंगे सर, आरिया निकालेंगे। इन तीनों को कंपेयर करके क्या करेंगे, आरिया निकालेंगे। बताओ तो कितना आ रहा है, जल्दी आप लोग कंपेयर करके बताओ क्योंकि सब कुछ पढ़ा चुके हैं। इन तीनों को कंपेयर करेंगे, जीएमबी, फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट, जीएमबी, फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट। बताओ आरईआर कितना होगा। शंकर बोला 40,000, बाकी लोग देखो इन तीनों में आरईआर का कितना होगा बताइए। राहुल 40K, ओके। मौसम 40,000, सबनम 40,000, राहुल साहब 40,000, बिल्कुल सही जवाब 40,000 होगा। क्या, क्यों सर, रूल में बताए हुए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में मैक्सिमम लेते हैं, इन दोनों में मैक्सिमम, फिर जो आते हैं में क्या लेते हैं, मिनिमम। तो सर इन दोनों में मैक्सिमम कौन है 45, फिर दोनों में मिनिमम कौन है 40, इसलिए सर कंपेयर करके हम लोग का आरईआर आ गया 40,000, है कि नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 48,000 से कंपेयर करेंगे। 48,000 क्या एनुअल रेंट है और साथ में देखो वैकेंसी पीरियड है, तो वैकेंसी पीरियड होगा तो क्या करेंगे, 3 महीने का वैकेंसी पीरियड निकालेंगे।
सर कैसे निकालेंगे? ये जो 48,000 है, ये जो 48,000 है, यहाँ देखो लिखा हुआ एनुअल रेंट, इसलिए 3 महीने का निकालने के लिए क्या करेंगे? 48,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से। सर क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि ये 48,000 जो है वो एनुअल में 12 महीने का है, तो सर 12 महीने का है तो हम लोग इसलिए 12 से डिवाइड करके 1 महीने का आ जाएगा। और कितना महीना घर फाका? तो 3 महीना। सर 3 से इंटू कर देंगे तो वैकेंसी पीरियड रेंट चलाएगा, जो हम लोग नीचे रखेंगे और कंपेयरिंग करेंगे। सर यहाँ क्या आया था? आप लोग 40,000 बोले और ये एक्चुअली 48, इसका ना 48 आ रहा। 48 लेने के पहले क्या करें? वैकेंसी पीरियड को लेस करेंगे तो हमारा कहा जाएगा गैप ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? तो सर आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसके बाद देखो म्युनिसिपल टैक्स पेड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना दिया हुआ है? सर दिया हुआ 3,200, उसमें से आउट ऑफ विच 1,200 पेड बाय टेनेंट। इस 3,200 में टेनेंट पे कर दिया 1,200। तो जब हम आपको म्युनिसिपल टैक्स पढ़ाए थे तो हम बोले थे ओनर जो पे करेगा वही माइनस होता है ना, ओनर का जो अपना खर्चा है। तो 3,200 कॉर्पोरेशन को दिया है, जिसमें से 1,200 कौन दे दिया? टेनेंट मिला के दिया है। तो टेनेंट का जो मिला है वो पैसा होता है, वो डिडक्शन नहीं मिलता है। तो सर म्युनिसिपल टैक्स में कितना लिखेंगे? 2,000, क्योंकि 3,200 में आपका 1,200 क्या है? टेनेंट पे किया, तो इसमें से 1,200 रुपया हटा देंगे। ठीक है सर, कहां बताया? जब म्युनिसिपल टैक्स पढ़ाए तो देखो वहां रूल लिखाए हुए हैं। राहुल गुड इवनिंग। तो हम लोग बताया कि 3,200 में 1,200 रुपया माइनस कर देंगे, क्यों? जो ओनर पे करता है म्युनिसिपल टैक्स वही लेस होता है। ओके, उसके बाद उससे पहले एक मिस था, इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर कैपिटल, है ना। हम लोग बॉर्डर कैपिटल लोन लिए क्या करने के लिए? घर बनाने के लिए। उसका इंटरेस्ट, सर उसका इंटरेस्ट कितना दिया? 9,800, और सेल्फ ऑक्युपाइड का दिया कितना? 7,000। इसका मतलब है जिस घर में हम रह रहे वो भी हम लोग लोन लिए घर को बनाने के लिए। सर उसका इंटरेस्ट हमको तब माइनस करने का मौका मिलेगा। सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या होता है? नैब, उसका लेस क्या कर दे? इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, बस वो 7,000 दे दिया। और इसमें भी क्या होता है? डिडक्शन 24 में 2 डिडक्शन मिलते हैं, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट लोन इसका 9,800 दिया हुआ, लेस कर देंगे, खत्म। तो सर आपसे पूछा, बताओ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा? श्री अमन साहब, इसका हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा? तो सर इससे जो इनकम होगा उसमें से इसका जो इंटरेस्ट है उसको माइनस करके पता चल जाएगा टोटल इनकम कितना है। समझ में आया? जल्दी एक बार क्वेश्चन पढ़िए, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। जल्दी क्वेश्चन पढ़िए। रानी बोली सर ओनर ही देता है ना। रानी जनरली रूल्स क्या है? ओनर के नाम पर भी पेमेंट करना है, बट कभी कभी क्या करता है ओनर, क्या करता है टेनेंट को फोर्सफुली डालता है, भैया इस घर में अगर रहना है तो आपको कुछ ना कुछ म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ेगा। तो ओनर मजबूरी बस देता है, बट देना तो किसको है? ओनर को। बट सरकार को जब जाता है तो टेनेंट पे, सरकार को पैसे से मतलब है। तो मान लो मेरे पास कोई टेनेंट रहने आया है, उसका म्युनिसिपल टैक्स ही मान लेते हैं टैक्स 3,200 है। हम उससे बात की भैया आप रहोगे तो हम भाड़ा आपसे इतना ले रहे, तो इसका म्युनिसिपल टैक्स 3200, तो आपको भी 1,200 रुपया देना पड़ेगा। वो राजी हो गया, तो राजी हो गया तो सरकार को हम जाके देंगे, उसमें से 3,200 क्या है? 2,000 मेरा है और 1,200 किसका है? सर 1,200 टेनेंट का है। बट सरकार बोलता है कौन वाला माइनस होगा? जो ओनर देगा, क्योंकि ओनर का इनकम कंसीडर करें और ओनर का खर्चा ना माइनस करेंगे। तो सर 3200 में ओनर का खर्चा कितना है? ओनर का खर्चा 2,000 है। ठीक है, देख लो। रानी क्लियर हुआ? रानी देख लो, कोई डाउट? चलिए अब हम लोग सम्स करते हैं। सर ये 2 घर है, एक हाउस 1 एक हाउस 2। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे। सर वर्क नोट करेंगे, फॉर्मेट में पुट कर देंगे, सिखाए थे। ठीक है, चलो करें हम लोग। आते हैं, अब हम लोग सॉल्व करना चालू करते। क्वेश्चन रीड कर लिए। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। सर फॉर्मेट ऐसा होता है, सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसका नाम उसका डाल देंगे फॉर द असेसमेंट। और एक सर इसको छोड़ देते हैं, यहां जाओ। जो क्वेश्चन था, एक सेकंड, ये क्वेश्चन था, है ना। एक बात बताना भूल गया, थोड़ा सुनो। देखो ये क्वेश्चन आया था 2015 में, 15 में आया था। यहाँ देखो प्रीवियस ईयर दिया हुआ 17-18, है ना।
17, 18 और यहाँ 18, 19 दिया हुआ है। हम लोग हमेशा इस साल कमाएंगे तो अगले साल टैक्स भरेंगे। तो सर 17, 18 में कमाया तो 18, 19 में हुआ। ये सर 15, 16 में आते इसलिए डेट दिया। हम लोग का जो डेट आएगा वो हमेशा ये असेसमेंट ईयर जो होगा 22, 23 होगा, और ये क्या होगा हमेशा 21, 22 होगा। ये 21, 22 होगा और ये क्या होगा 22, 23 होगा। क्लियर हुआ? क्या बोले हम लोग, चूंकि हम लोग प्रीवियस ईयर करें ईयर का क्वेश्चन करते इसलिए क्वेश्चन को हम चेंज नहीं किया, बट आप लोग याद रखना अगर यही क्वेश्चन आता है तो आपको वो ईयर चेंज कर देगा, क्योंकि हम लोग का असेसमेंट फिक्स है, एक साल 22, 23 होता है और प्रीवियस ईयर 21, 22 होता है। इसलिए हम जब सवाल करवाए अपना उसमें देखो ये था असेसमेंट हमेशा 22, 23 और प्रीवियस हमेशा 21, 22। तो तुम लोग को टेंशन नहीं लेना, अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग को चेंज कर देगा। क्लियर है? समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। तो अभी बोलिए फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, किसका नाम रहेगा डाल देंगे फॉर द असेसमेंट ऑफ 2020 to 23, जानबूझ कम नहीं या 22, 23 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन वही रखे बट जानबूझ कम या 22, 23 के, समझ में आ सबको, ताकि आपको समझ के रहे। उसके बाद सर यहाँ पार्टिकुलर्स लिखते हैं, उसके बाद रुपीस। अब सर 2 घर है, आराम से पूरा फॉर्मेट बना लेंगे, फॉर्मेट फिक्स है और जाके हम लोग वर्क नोट करेंगे। सर 2 घर में पहला घर देख याद करो क्या था, लेट आउट, और दूसरा घर क्या था, सेल्फ ऑक्युपाइड। तो ऐसे लिख लेंगे, ऐसे करते समय लिखेंगे हाउस 1 लेट आउट, हेडिंग दे देंगे। अब कहे कि 2 घर है, सर इससे पहले क्यों नहीं दिए, सर वहां एक ही तो घर था लेट आउट, एक तो घर था सेल्फ ऑक्युपाइड, इसलिए अलग अलग किए, अभी दोनों साथ में करना है। याद करो आप लोग लास्ट क्लास में 2 तो लेट आउट का सम्स कर दिए थे और 2 तो सेल्फ ऑक्युपाइड का कर दिए थे, बोले तो दोनों जनरली कंबाइन आता है, समझाने के लिए 2 अलग अलग किया, एक साथ कर रहे। अब आते लेट आउट, पहले हेडिंग दे देंगे, अब लेट आउट का पूरा फॉर्मेट करेंगे। सर लेट आउट का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो पहले लिख लेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो उसका अमाउंट रहेगा हम लोग डालेंगे, अभी वर्किंग नोट में निकालेंगे। सर यही तो निकालना पड़ता है, याद है? सर इसमें लेस करते क्या, लेस करते म्युनिसिपल टैक्स, लेस क्या करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। अब लिख भी सकते हो पेड बाय ओनर या डायरेक्ट खाली म्युनिसिपल टैक्स लिखना। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स लेस करने पर जो आता है उसको बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। क्या होता है, नेट एनुअल वैल्यू। याद होगा आप लोगों को, नहीं याद हो तो प्रॉब्लम है, आपको याद कर लेना, बहुत जगह बता चुके आप लोगों को। इस नेट एनुअल वैल्यू के बाद सर डिडक्शन मिलता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, सर लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। इसके अंदर में 2 डिडक्शन मिलता है, एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसका सेक्शन होता है अंडर सेक्शन 24A, ये सेक्शन मिस मत करो, सेक्शन में भी नंबर है, तो लिखोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। और दूसरा काम मिलता है इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल जो सेक्शन का 24B है, तो सर इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। से फॉर्मेट हो गया, किसका हो गया, लेट आउट का। फिर संग संग क्या करेंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड का भी बना लेंगे क्योंकि एक ही में तो करना है। तो अब लिखेंगे, हाँ अब लिखेंगे हाउस 2 सेल्फ ऑक्युपाइड, क्या लिखेंगे हाउस 2 सेल्फ ऑक्युपाइड। सर इसका फॉर्मेट क्या, याद करो, बोले इसका फॉर्मेट नैप से चालू करते हैं जो हमेशा नील होता है। सर नैप लिखेंगे नेट एनुअल वैल्यू, लेस क्या करेंगे, केवल इसमें लेस होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो लेस करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, है ना, डिडक्शन एक ही लेस होता है क्या, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बस फॉर्मेट रेडी। अब जो आएगा उसको बोल देंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर इसका जो इंटरेस्ट आएगा इसका इनकम से माइनस करने को मिलेगा, अब वैल्यू पुट करेंगे, कहानी खत्म। बोले किसी को प्रॉब्लम याद हुआ क्या, एक बार फिर बोले क्या, लेट आउट निकालते समय ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्स आ जाएगा नैप। सर उसमें डिडक्शन करेंगे 24, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, और एक लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। ये लेट आउट का फॉर्मेट है। फिर आएंगे सेल्फ ऑक्युपाइड का फॉर्मेट। सर सेल्फ ऑक्युपाइड में पहले नैप लिखते हैं नेट एनुअल वैल्यू, सर उसमें लेस करते क्या, लेस करते डिडक्शन करते एक ही इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल। अब सर पूरे फॉर्मेट में हम आपको बताए थे यही टेंशन नहीं निकालना, और सेल्फ ऑक्युपाइड का कोई टेंशन ही नहीं सर, हमेशा क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल दिया रहेगा, पढ़े थे कि नहीं, इसमें क्या टेंशन है, सेवन ये निकाल लिया, कहानी खत्म। तो सर ये निकालने के लिए तो शुरू में हम लोग सब सीखे ही ला ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सर अब कहाँ चल जाएंगे, वर्क नोट में चल जाएंगे, वर्क नोट करेंगे, लाके पुट कर देंगे, कहानी खत्म। बोले यहाँ तो सबको समझ में आया, जल्दी बताइए। और वर्क नोट आराम से हम लोग सीख चुके हैं, जल्दी यहाँ तो पहले यस लिखिए सर, हाँ क्लियर हो गया, फॉर्मेट बना लिया, खाली पुट करना है, जल्दी यहां तक लिखिए यस सर। चलिए राहुल यस, रानी यस, राहुल वर्मा यस, शबनम यस,
शंकर भी बोले यस सर, क्लियर, क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग चलते हैं सर वर्किंग नोट। जो याद करो हम लोग गैप निकालना सीखे थे, और सर यहाँ वैकेंसी पीरियड है, तो हम वैकेंसी पीरियड से रिलेटेड 2 वर्किंग नोट सिखाए थे। अब हम लोग आराम से करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, हम लोग वर्किंग नोट करें, फिर आके इसमें पुट करेंगे, ठीक है। चलिए तो सर पहले हेडिंग देंगे का वर्किंग नोट, और सबसे पहले क्या याद करो, हम बोले थे जो म्युनिसिपल वैल्यू दिया था उसको जीएमबी माने, तो क्या लिखते हैं, पहला वर्किंग नोट होता है वी एज्यूम दैट बोथ द हाउस या 2 हाउस आर सिचुएटेड इन नॉन मेट्रो सिटी, देयरफॉर जीएमबी इक्वल टू एनएमबी। तो ये पहले लिखेंगे, है ना। देखो ये जो घर है क्वेश्चन में कहीं बताया कहाँ सिचुएटेड है, तो सर क्वेश्चन में क्या म्युनिसिपल वैल्यू है, तो टीचर को बताना पड़ेगा ये जो म्युनिसिपल वैल्यू एक तरह से एनएमबी है। इसी को हम लोग जीएमबी क्यों ले रहे, क्योंकि घर कहीं नहीं बताया कहाँ सिचुएटेड है, इसलिए हम खुद से मान ले रहे कि घर कहाँ सिचुएटेड है, नॉन मेट्रो सिटी में। इसलिए जो जीएमबी है 30,000, ऐसे एनएमबी है, जो इसका तो काम ही नहीं है, इसका जो एनएमबी 30,000 है यही जीएमबी होगा, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे वी एज्यूम दैट, है ना, हाउस इज सिचुएटेड इन, कहाँ सिचुएटेड है बताओ, नॉन मेट्रो सिटी। अगर क्वेश्चन अभी बता देता नहीं भाई कोलकाता में है, तो अभी हम लोग का फॉर्मूला इस करके कन्वर्ट करना पड़ता है। तो देयरफॉर जीएमबी इक्वल टू एनएमबी, इसका मतलब जो आप एनएमबी दी वही हम जीएमबी बना के यूज करेंगे, पहला खत्म। सर दूसरा का वर्क नोट करते याद करो, करते क्या, कंप्यूटेशन ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट या कैलकुलेशन। देखना कभी कोई कंप्यूटेशन कभी कोई कैलकुलेशन बोले, उससे कोई मैटर नहीं है। तो सर क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे याद करो, अभी बताया, सबसे पहले जीएमबी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जीएमबी ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फिर लिखते हैं एफआर फेयर रेंट, फिर लिखते हैं एसआर मतलब स्टैंडर्ड रेंट। सर दोनों में मैक्सिमम लेते हैं, दोनों में जो बड़ा होता है वो लेते हैं, याद करो। और मैक्सिमम जो निकलता है फिर उसके साथ कंपेयर करते हैं किसका, स्टैंडर्ड रेट का जो मिनिमम होता है ना, उसका उसी को जो निकल जाता है उसी को क्या बोलते हैं, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट, है या कि नहीं। और सर क्या बताया, इन तीनों क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, और कभी कभी जीएमबी निकालना पड़ता है। तो सर जीएमबी कितना है, आ जाओ क्वेश्चन में देखो, जीएमबी क्या होगा, म्युनिसिपल वैल्यू 30 है, और क्वेश्चन में हम लिख चुके हैं कि जो एनएमबी वही जीएमबी है, इसका नहीं एनएमबी एक तरह से, तो यही जीएमबी हुआ। तो सर जीएमबी में कितना बैठाएंगे, ये म्युनिसिपल वैल्यू में 30 बैठा देंगे, क्लियर है। अब किसका बारी है सर, फेयर रेंट का। फिर क्वेश्चन में जाओ, देखो फेयर रेंट कितना गिवन होता है, फेयर रेंट हमेशा गिवन होता है, तो फेयर रेंट क्या, देखो यहाँ सीधा सीधी 45,000 दिया है, दिखाई दे रहा है, फेयर रेंट 45 है कि नहीं। ये निकालने का कोई टेंशन है सर, थोड़ा सा निकालना का पड़ता है जीएमबी, है ना। फेयर रेंट क्वेश्चन में जाएगा नहीं तो नील, तो सर फेयर रेंट कितना लिखेंगे, 45,000, तो सर 45,000 समझ में। आपका निकालेंगे स्टैंडर्ड रेंट, तो देखो सर स्टैंडर्ड रेंट 40,000। अच्छा तुम बोलो सर फेयर रेंट इसका भी दिया होगा, बहुत स्टूडेंट सोचता होगा सर इसका क्या लेना था, सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो मानता नहीं है। हाँ सर होगा, उस घर का तो फेयर रेंट भी कुछ ना कुछ होगा सर, उस घर का स्टैंडर्ड रेंट भी कुछ ना कुछ होगा, बट हम रहते हैं तो क्या मैटर है। अगर मेरा 2 घर है तो दोनों घर का फेयर रेंट भी होगा, स्टैंडर्ड रेंट भी होगा, बट एक्चुअल रेंट नहीं होगा, क्योंकि सर हम तो खुद रहते हैं। तो इसका फेयर रेंट दिया हुआ तो कोई मैटर नहीं है, हो तो सकता है, बट हम भाड़े में नहीं लगाए तो कोई मतलब नहीं है। सरकार बोलता है जब तुम्हारी इनकम ही नहीं है हम टैक्स नहीं लेंगे, बल्कि तुमको क्या करेंगे, बेनिफिट देंगे, ठीक है। तो चलिए इसका स्टैंडर्ड रेंट कितना है सर, इसका स्टैंडर्ड रेंट है 40,000। अभी तुम लोग की हो तो हम लोग ये स्टैंडर्ड रेंट कितना बैठा देंगे, 40। बस क्या करना है, इन दोनों में मैक्सिमम लेना है, ये तो हुआ, इन दोनों में मैक्सिमम लेना है, तो मैक्सिमम कितना सर 45, फिर इन दोनों से कंपेयर करें मिनिमम कितना 40, तो सर हमारा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा 40। समझ में आया सबको सर, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं जो एक्चुअल है, क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यही तो हम लोग को वहां लगता है। तो हम लिखेंगे तीसरा नंबर का लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम लिया जाता है। तो सर ये लिखेंगे का मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग। सर क्या करते हैं, सबसे पहले जो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आता है वो लिखते का पहला में रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, उसका क्या लिखते हैं सर AR माइनस ER। तो सर यहाँ ER नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्चुअल एंड रिसीव या रेंट रिसीव लिख दिए, या आप एक्चुअल एंड रिसीवेबल भी लिख सकते हो, अगर ER रहा तब ER लिख सकते हो, है ना, क्लियर हुआ। और सर इसमें क्या करते हैं, लेस करते वैकेंसी पीरियड, यहाँ क्वेश्चन में 3 महीना था तो लिखेंगे, नहीं रहता तो नहीं भी लिखेंगे, तो सर लेस का क्या करेंगे, बट वैकेंसी पीरियड रेट। अब इससे कंपेयर करके जो आएगा उसी को क्या बोलेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये फॉर्मेट होता है, क्यों होता है, सारा चीज हम लोग शुरू में समझा के आए। अब वैल्यू करेंगे सर, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कितना बैठाएंगे, यहाँ निकाल चुके 40,000, तो सर इसके स्टेट कर दिया 40,000 बैठा देंगे,
फिर क्या करेंगे सर, रेन रिसीव निकालेंगे, जिसको बोलते हैं एक्चुअल रेन रिसीव। यहाँ सर रेन रिसीव निकाले, आप लोग एक्चुअल रेन रिसीव भी लिख सकते हो, AR लिख लेना पूरा, या रेन रिसीव टाइप कर दिया, आप लोग एक्चुअल रेन रिसीव भी लिख सकते हो, और रेन रिसीव दिया तो गलती नहीं है। सर कितना है, या आपको एनुअल रेन दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये देखो क्वेश्चन ले आए, यह देखो एनुअल रेन कितना दिया हुआ है, यही तो मेरा ARR होता है, एक्चुअल रेन रिसीव, जिसको हम लोग शुरू में बता रहे थे। तो तुम रेन रिसीव लिखो या एक्चुअल रेन रिसीव लिखो, कितना 12 महीना का लिखना पड़ेगा, 48,000। और सर 3 महीना का निकालना सिखा दिए, कैसे करेंगे, 48,000 से 12 से डिवाइड करेंगे, 3 से इंटू करेंगे। तो सबसे पहले 48,000 लिखते हैं, तो सर रेन रिसीवेबल के सामने 48,000 हो गया कि नहीं। अब क्या बचा, वर्ड वैकेंसी पीरियड। तो वैकेंसी पीरियड कैसे निकालेंगे, अभी सिखाया 3 महीने का वैकेंसी पीरियड चाहिए, तो क्या करेंगे, ये जो 48,000 है कितने महीने का है, 12 महीने का। तो सर इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 3 से इंटू करेंगे, तो करते हैं, यहां दिखा देंगे 48,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 कितना गया, 12,000। ओके, अब हम बोलते हैं इन दोनों में ही कंपेयर करते हैं, अगर पहले वाला बड़ा हो गया तो वैकेंसी पीरियड का कोई मतलब नहीं, अगर नीचे वाला बड़ा हो गया तो माइनस करके लेंगे। तो सर नीचे वाला बड़ा हो गया 48,000, तो सर इसमें माइनस कर देंगे कितना, 12,000। तो सर 48,000 से 12,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बताओ सर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगा 36,000, खत्म। तो सर पहला घर का ही चाहिए हम लोग का गैप आ चुका, अब जाके वहां पुट करेंगे। देख लो यहां तक किसी को प्रॉब्लम, एक बार जल्दी देखिए, एक बार जल्दी देखिए, नहीं तो यस करिए सर, क्लियर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मेहनत करके आए हुए, सारी चीज समझा के आए हुए हैं। ये सब 2015 में आया हुआ है। समनम बोला यस, राहुल यस, मौसम यस, राहुल यस, चलिए यस सर क्लियर, समझ में आए। अब हम लोग सर फॉर्मेट बना के रखे, फॉर्मेट के नीचे ना ये वर्किंग नोट है, अब फॉर्मेट जो बना के रखे वहां जाएंगे, सारा चीज पुट करेंगे। बताओ तो हाउस 1 का ग्रॉस एनुअल कितना लिखेंगे, 36,000, और कुछ तो सब तो दिया हुआ रहेगा, यही चीज निकालना पड़ता है। और सर हाउस 2 का गैप लिखना नहीं है, क्योंकि इनकम नहीं है, नैब नील ले लेंगे, क्लियर है। चलिए अब फॉर्मेट में जाते, बैठाते हैं, आते फॉर्मेट में। तो सर ये फॉर्मेट बना के छोड़े थे, याद है, ये फॉर्मेट बना के हम लोग छोड़े थे, बस आ गया। अब बैठाओ सर, ग्रॉस एनुअल निकाल चुके हैं हम लोग, तो यहाँ आके कितना बैठाएंगे बताओ, 36,000। सर कहां से आया, वर्किंग नोट तभी किए। अच्छा बात है म्युनिसिपल टैक्स, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था याद करो, कितना 3,200, 1,200 टेनेंट दिया था, तो यहाँ 2,000 लेस होगा। चलो एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं सर, ये देखिए यहाँ म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना 3,200, बट उसमें से टेनेंट कितना पे कर दिया 1,200। सरकार का बोलता कि ओनर का इनकम यहाँ कंसीडर करें, तो ओनर का खर्चा भी कंसीडर करेंगे, तो ओनर का खर्चा तो सर 3,200 में तो 2,000 है, ये 1,200 तो टेनेंट मिला दे रहा, तो सरकार बोला 2,000 लेस होगा, तो कितना लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स या 2,000, तो यहाँ दिखा देना, क्या दिखाना 3,200 माइनस 1,200, टीचर को पता चला 1,200 लेस कर दिया, तो कितना होगा 2,000। सर क्यों लेस किया, 1,200 टेनेंट किया, अगर टेनेंट नहीं लिखा रहता तो मानते पूरा ओनर पे किया, तब यहाँ 3,200 लिखते, ठीक है। सर इसको लेस करने से 36,000 2,000 लेस करें तो 34,000 आएगा, उस 34,000 को नेट एनुअल वैल्यू बोलते हैं, पहले से लिख के रखे, बैठा देंगे। अभी 34,000 में सरकार 2 डिडक्शन देता है, एक देता है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 है, तो इसका सर फिक्स है 30%, तो जो आएगा इसका 30% निकालेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में दिखा देंगे 34,000 का 30%, सर यहाँ लिख देंगे कितना 10,200। फिर क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल, ये क्वेश्चन हमेशा दिया रहता है सर, क्वेश्चन में दिया हो देखो इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल कितना 9,800, तो सर बैठा देंगे यहाँ कितना इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल 9,800। अब इससे क्या करेंगे, इस 34,000 से क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, सर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 14,000। इसका मतलब जो घर भाड़े में लगाया है उस घर से कमाई, सरकार बोला कि आपका 14,000 रुपया कमाई है, कितना कमाई है 14,000, क्लियर हुआ। सर एक घर का काम खत्म, हम लोग कहा सीखे थे अलग अलग घर सीखे थे, अब दोनों घर सीख रहे, अब दूसरा घर आएंगे, तो सर हम लोग जानते हैं जो सेल्फ ऑक्युपाइड होता है उससे कोई इनकम नहीं होता, इसलिए सरकार उसका नेट एनुअल रेवेन्यू का मानता है नील, सरकार बोलता है नील इसमें कोई इंटरेस्ट लिए हो तो इंटरेस्ट लेस करने का मौका मिलता है, तो इंटरेस्ट देखो कितना लिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये हाउस 1 का, ये हाउस 2 का है, और क्यों लिया देखो ब्रैकेट में लिखा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, सरकार बोला इसका इंटरेस्ट तभी लेस होगा जो 2 के लिए हो, एक का परचेज दूसरा कंसिडरेशन, या आपको PCR 5
टीसी के लिए लिया तो लेस होगा, R5 के लिए लिया तो लेस नहीं होगा, रूल में बताए हुए। तो सर ये 7,000 लेस होगा, क्यों? कंस्ट्रक्शन के लिए लिया। तो सर यहाँ क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल 7,000 डाल देंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। तो सर नील से 7,000 लेस करें तो नेगेटिव फिगर आएगा। तो सरकार का बोले 7,000 क्या करेंगे, अगर तुम्हारा कोई और घर है दूसरा उससे कमा तो उससे हटा दो। तो सरकार का क्या बेनिफिट दे रहा, तो सरकार का बोला तुम पहला वाला घर से 14,000 कमा रहे हो और दूसरा घर से कुछ नहीं कमा रहे हो, हम तुमको बेनिफिट दे रहे, एक काम को इसमें से 7,000 हटा दो, जो तुम बैंक को इंटरेस्ट दोगे एक प्लस यहाँ से हटा के दे दो। तो सरकार का बोला तुम घर से कितना कमा रहे हो, तब 7,000, 14,000 से 7,000 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 7,000, जो मेरा इनकम लॉस प्रॉफिट पहले से लिख के रखे। सवाल कंप्लीट। यही सर 2015 में आया था। 2015 का सवाल कंप्लीट देख लो, कोई डाउट है? जल्दी से देख लो, क्वेश्चन सॉल्व। एक बार देखिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, और नहीं तो यस। चलिए मौसम बोलिए सर। यस सर। राहुल वर्मा क्लियर, राहुल सा यस, शंकर यस, रानी यस, शबनम क्लियर। बिल्कुल समझ में आ रहा सबको। अब हम लोग जाते हैं 2015 कंप्लीट। सर 2015 में ही 10 मार्क्स का सम था। कितना मार्क्स का सम था? 10 मार्क्स का। आप लोगों के पास पेपर होगा, नहीं हो तो सर ग्रुप में टेलीग्राम चैनल में पेपर भेज देंगे, आप उसको जेरॉक्स कर लेना। 2015 में देखना पेपर में टिक मारते रहोगे तो सर 2015 का ही कंप्लीट। सर इसके और में तो और में क्या रहता, कभी कभी थ्योरी रहता पूरा, कभी कभी सम्स और थ्योरी रहता है। सर 2015 में क्या किया था, एक सम्स दिया था और एक थ्योरी दिया था, उसको भी कर देते हैं क्या इसमें। बट हम लोग हमेशा 10 नंबर का पूरा सम्स को ट्राई करेंगे, एकदम इजी सम्स है और इसी तरह का आता है। अभी हम लोग और कुछ ईयर में बनाएंगे, देखना अपना समझ में आएगा। तो 2010 का 2015 का 10 मार्क्स का सम्स है, इतना करोगे, वर्क नोट जो करवाए वो करोगे आराम से 10 नंबर पॉकेट में। ठीक है, चलिए अब आते हैं सर 2015 का और वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आया था सर? उसमें थ्योरी आया था और सम्स आया था। 6 मार्क्स का सम्स दिया था, 4 मार्क्स का थ्योरी दिया था, क्योंकि वो भी 10 मार्क्स का होगा और में। तो सर क्या क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था। देखिए यहाँ दिया ए और बी करके दिया हुआ था। अगर तुम लोग जब पेपर देखोगे तो 2015 में 10 मार्क्स का जो अभी सम्स किया वो और में ये और ये दिया था। तो सर ये क्या है? 6 मार्क्स का सम्स है और ये का 4 मार्क्स का थ्योरी है। सर थ्योरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और नहीं तो लास्ट में हम और एक बार डिस्कस करके समझा के आपको दे देंगे आंसर। तो देखो क्या क्वेश्चन पूछा, मेंशन 2 इनकम, 2 ऐसा इनकम बताओ फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी विच आर नॉट चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। याद करो सेक्शन 22 पढ़ाए थे। सेक्शन 22 में बताया था चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन में कौन कौन आता है? जो अपना घर हो, बिल्डिंग हो, ओनर हो और घर में गए। उसी जगह पर हम 8 पॉइंट बताए थे जो क्या होता है हाउस प्रॉपर्टी होते हुए उसमें टैक्स। तो उसमें से 2 नाम बताने बोला केवल। सर एक तो होगा इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, या तो एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ा टैक्स नहीं लगता है। 8 बताए थे, आप लोग कॉपी देख लेना। एक क्या है, पहला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक का सेल्फ ऑक्युपाइड में नहीं लगता है, चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं लगता है, पॉलिटिकल के लिए नहीं लगता है। तो सर इतना दरकार नहीं है। आप लोग को बोले थे 4 नंबर 4 याद देना 4 मार्क्स के लिए, हम 8 बताए हुए क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में हो सकता पूछ ले। ये 2 पूछा, 2 लिख दो 4 नंबर, और ये 6 मार्क्स का सम्स। और जो 6 मार्क्स का सम्स है तो जो सर शुरू में हम लोग किए थे नेट निकालना, वही दिया। देखो यह बोला नेट एनुअल वैल्यू निकालने 2 घर का, जो अभी हम निकालेंगे। बिल्कुल सही राहुल साहब, राहुल सही बोला। एग्जाम्पशन पढ़ाए थे, देखना चार्जिंग सेक्शन 22 पढ़ाए थे, वहां लिखाए थे 8 नाम लिखाए थे, उसमें से 2 मेंशन करने बोला। आपको पूरा पढ़ चुके हैं, आपका 20 नंबर पॉकेट में अभी। खाली अब देखो हम सॉल्व करते जा रहे हैं, आप फेयर करो, उसको प्रैक्टिस करते रहो। सर थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में हम एक बार आपको नोट देंगे। बोले थे एक क्वेश्चन बना देंगे, उसके अंदर आंसर दे देंगे। आप लोग पढ़े हो, खाली क्वेश्चन का फॉर्म में चाहिए। चलिए अब आते हम लोग सम्स करते हैं। देखो क्या बोला, 6 मार्क्स का सम्स है और 4 मार्क्स का थ्योरी था शायद, या 8 मार्क्स का, और देख लो। श्री रविंद्र सेन, एक रविंद्र सेन है, इज द ओनर ऑफ द 2 हाउस, 2 घर का मालिक है, और घर कहाँ है? कोलकाता में। अब इसे अभी कोलकाता बोल दिया तो सर कुछ करने का नहीं है, हमको एज्यूम नहीं करना है, कोलकाता में है। तो देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द नेट एनुअल वैल्यू। अच्छा नेट एनुअल वैल्यू निकालने बोल दिया 2 घर का। तो नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है? गैप निकालकर हम लोग म्युनिसिपल टैक्स को लेस कर दे तो नेप निकलता है। तो केवल हमको नेप तक निकालने बोले। देखो नेट एनुअल वैल्यू
फॉर द असेसमेंट ईयर 2018 to 19, 18-19 दिया, बट हम लोग का सम्स आएगा एग्जाम में का 22 और 23, ये दोनों घर का हाउस 1 एंड हाउस 2 दिया। सर यहाँ लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं बोला, दरकार नहीं है, दोनों लेट आउट, तभी तो नैब बोला, बात तो क्लियर है, सिर्फ हमको नैब बोला। तो नैब निकालने के लिए देखो यहाँ म्युनिसिपल वैल्यू दिया है और ब्रैकेट में लिख दिया जानबूझ के, देखो नेट, अब एज्यूम करने का जरूरत नहीं, नेट है। तो सर ये जो नेट म्युनिसिपल वैल्यू 18,000 है, यही का जीएमबी होगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ, ये जो 18,000 रुपया एनएमबी है, यही जीएमबी होगा, हाँ या ना, यस या नो, जल्दी बताइए। ये जो 18,000 दिया है, लिख दिया नेट, तो सर ये नेट नहीं लिखता तभी हम लोग नेट ही मानते, तो यही जीएमबी, हाँ या ना। समनम बोली नो सर, शंकर बोला नो सर, राहुल बोला नो, राहुल वर्मा भी बोला नो, मौसम भी बोला नो, रानी बोला नो, इसका पूरा दुनिया बोला नो, तो फिर हम का यस बोले, हम भी बोल ले नो। क्यों सर? क्योंकि ये कोलकाता में है, तो सर फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? एनएमबी प्लस वाटर टैक्स प्लस सीरियस डिवाइडेड बाय 19 to 100। तो सर ये वाटर टैक्स सीरियस नहीं है, इस 18,000 को केवल क्या करना, 18,000 डिवाइडेड बाय 19 to 100, ये फॉर्मूला होगा। का फॉर्मूला याद करो आप लोगों को, जीएमबी कन्वर्ट करने के लिए, जीएमबी कन्वर्ट करने के लिए एनएमबी प्लस वाटर टैक्स प्लस सीवरेज टैक्स डिवाइडेड बाय 19 to 100 बताए थे फॉर्मूला। तो सर ये एनएमबी कितना है, 18,000 है, और वाटर से सीवरेज टैक्स नहीं तो नहीं लिखे, डिवाइडेड बाय 19 to 100, ये तो आ जाएगा। सर इसका भी यही करना पड़ेगा, 36,000 है, तो 36,000 डिवाइडेड बाय 19 to 100, क्योंकि वाटर टैक्स और सीवरेज टैक्स नहीं है, अगर लिखते हो तो नील लिख देना। तो सर ये एनएमबी का बन जाएगा जीएमबी। क्यों? क्योंकि हम लोग एनएमबी को जीएमबी नहीं मान सकते, क्योंकि ये बोल दिया दोनों घर कोलकाता में है, तो सर जीएमबी आ जाएगा। जीएमबी आ गया तो कहा है, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट दिया तो हम जानते हैं सर, जीएमबी फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करा तो आरईआर आ जाएगा, और आरईआर आ गया तो सर आरईआर और रेंट रिसीव दिया हुआ है, और साथ में वैकेंसी पीरियड है, कंपेयर करा तो गैप आ जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और ग्रॉस एनुअल पुट करेंगे और उसमें म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, लेस कर देंगे तो नैब आ गया, कहानी खत्म। सर अभी करेंगे भी, बट हम ओरली समझा रहे कि कुछ स्टूडेंट समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो इसका मतलब तुम चैप्टर में पकड़ आ गया, नहीं समझ पा रहे हो तुम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा घर में एक दो बार फिर बनाओगे और समझ में आएगा। जल्दी एक बार रीड करिए, अब हम सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी हम ओरली बोल चुके हैं, तो जो थोड़ा बहुत पढ़ के आ रहा, थोड़ा बहुत का जो रेगुलर बेसिस पर पढ़ रहा और सवाल बना रहा समझ में आ गया होगा, सर हम कर लेंगे। जिसको नहीं आया हम अभी करेंगे। देखिए जल्दी जल्दी से लिखिए, तो किसको किसको समझ में आया सर हम बन जाएगा हमसे, जल्दी लिखिए। इसका मतलब नहीं सब लिख दीजिएगा, ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑनेस्ट ईमानदारी से करिए, हाँ सर बन जाएगा। राहुल बोला सर यस सर, राहुल वर्मा भी बोला सर हाँ यस सर बन जाएगा, यस सर समझ आ गया। शंकर यस सर, रानी यस सर, कर लेंगे बिल्कुल। चलिए मैक्सिमम स्टूडेंट बोला कर लेंगे, बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि सर हम लोग मेहनत करके आए हैं, ये सब तो कर ही चुके हैं, 2015 में आया हुआ, फिर भी हम कर रहे हैं, क्योंकि सर थोड़ा यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं ना, तो थोड़ा इंटरेक्शन कम होता है, फिर भी हम बना रहे हैं, थोड़ा सॉल्यूशन करके भी बहुत स्टूडेंट को थोड़ा समझ में आता है। आप लोग हम बार बार कर रहे हैं, कुछ कहीं का नहीं करना, जो हम करवा रहे फेयर का उसको प्रैक्टिस करो, एग्जाम में आ रहा है। ठीक है चलिए करते हैं। तो सर दोनों हाउस का क्या करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, जीएमबी को कन्वर्ट करेंगे, दोनों को पहले जीएमबी निकालना कोलकाता हाउस, तो कैसे करेंगे थोड़ा देखिए। ठीक है, अब सब ये वर्किंग नोट नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ये पूरा यही काम है, या लिख सकते हैं वर्किंग नोट तो आराम से करेंगे। तो पहले नंबर 1 क्या करेंगे बताओ, सॉल्यूशन पहला। अब यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू निकालेंगे पहले, तो हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। सर इससे पहले क्यों नहीं निकाले, नॉन मेट्रोसिटी माने थे, और जो एनएमबी था वही जीएमबी था, पर अब यहाँ कैलकुलेट करना पड़ता, इसलिए हेडिंग दे दी कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, और नीचे लिखेंगे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू H1 H2। अब यहाँ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू लिखेंगे, दो हाउस का निकालें H1 H2 और उसका निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे, अभी फॉर्मूला बताया, देखो कितना दिया हुआ सर, इसका म्युनिसिपल वैल्यू दिया 18,000, इसका 36,000। क्या करेंगे सर, 18,000 डिवाइडेड बाय 19 to 100। सर 19 to 100 कहाँ से, फॉर्मूला से है, अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, पूरा फॉर्मूला लिखना से, एनएमबी प्लस वाटर टैक्स प्लस सीवरेज टैक्स डिवाइडेड बाय 90 into 100। सर फॉर्मूला कहाँ बताए हुए हैं, जब हम लोग लेट आउट का फॉर्मेट बताया है,
ठीक से देखना, यहाँ बताया हुआ है। तो सर एनएमबी कितना बैठा, 18,000, नील डिवाइडेड बाय 90 into 100। तो सर इसको शॉर्ट में अगर बैठा है यहाँ 18,000 और यहाँ नील होगा क्योंकि वाटर टैक्स नहीं दिया है, फिर यहाँ सूरज टैक्स नहीं दिया, वो भी नील होगा, डिवाइडेड बाय 90 होगा इंटू 100। तो एक तरह से बोल नहीं सकते सर 18,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। तो फॉर्मूला नहीं लिख के डायरेक्ट पुट करेंगे हम लोग, फॉर्मूला मन में रखेंगे। तो सर क्या होगा, 18,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, 36,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। समझ में आया? करे चल करते हैं, क्वेश्चन हटा है। अब आते हैं यहाँ क्या होगा सर, 18,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 आ गया देखो 20,000, मैंने इसका एनएमबी 18,000 था, जीएमबी कितना हो गया 20,000। उसी तरह H2 का निकालेंगे, क्या था 36,000 था, तो 36,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, सर 36,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 आ गया 40,000। सबको समझ में आया? थोड़ा सा यस लिखिए क्योंकि यही आपके लिए भी नया है। तो प्यार से लिख दे सर, हाँ सर समझ में आ गया। मौसम बोला खुद ही बना लेंगे, हाँ मौसम आप ही को बनाना है, बट हम अपना ड्यूटी निभा रहे कि कुछ एक दो स्टूडेंट होता है जिसको नहीं समझ में आता, सवाल के थ्रू समझ में आता, समझे? वाह, संग संग लिखा, यस 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 यस, बिल्कुल सही यस। चलिए अब कहानी खत्म सर, उसके बाद आराम से गैप निकालेंगे। तो जीएमबी आ गया, तो जीएमबी के बाद क्या करते हैं हम लोग बताओ सर, करते का कंप्यूटेशन ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड, तो हेडिंग देंगे का कंप्यूटेशन ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड। सर दो घर का निकालना है, तो H1 और सॉरी यहाँ फॉर्मेट पहले कर ले सर, क्या लिखते हैं ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, उसका क्या लिखते हैं बताओ फेयर रेंट, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं स्टैंडर्ड रेंट, है ना, उसके बाद क्या लिखते हैं सर, इन दोनों में कंपेयर करके क्या निकल जाता है, देयरफॉर इन दोनों में हम लोग क्या कंपेयर करते हैं मैक्सिमम का, फिर जो मैक्सिमम आता है इसके साथ क्या कंपेयर करते हैं मिनिमम का, और करके क्या आता है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, और यहाँ दो घर लिख देंगे। सर हम लोग 5-5 4-4 घर का करवाया, आपको याद है? हम जो सवाल का रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहो, बार बता रहे सर, हो गया फॉर्मेट बन चुका, अब खाली पुट करना है, निकालना है। तो सर इसका ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना होगा H1 का, सही तो निकाल चुके 20,000 होगा। सर H2 का कितना होगा, ये तो 40,000 निकाल चुके, तो आराम से बैठा देंगे। कैसे? क्योंकि सर म्युनिसिपल 18,000 36,000 दिया होता है, तो इस 18,000 को सर एनएमबी का इसको जीएमबी में कन्वर्ट कर लिए, और 16,000 था इसको कर लिए, तो बोले सर इसका आगे वाला सवाल में सर जो एनएमबी था वही ले लिए, इसलिए लिए क्योंकि उसमें बताया नहीं था कहाँ, तो हम अपने सुविधा के हिसाब से नॉन मेट्रो सिटी मान लिए थे, बट यहाँ अपने सुविधा मान ही नहीं सकते क्योंकि कोलकाता बोल दिया, इसलिए इस 18,000 को 20,000 में कन्वर्ट किए, 36,000 को 40,000 में कन्वर्ट किए। कहाँ सर, यहाँ निकाले सर, यहाँ बैठा देंगे 20,000 और 40,000। कहाँ सर क्लियर? सर उसके बाद फेयर रेंट लिखेंगे, तो सर फेयर रेंट के लिए क्वेश्चन में देखेंगे, चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन याद करो अभी पढ़े, ये आया फेयर रेंट कितना है सर, फेयर रेंट आपका 23,000 और 30,000 है। कहा है देखो ये ना है फेयर रेंट 23,000 और 30,000, तो सर 23 और 30,000 लिखेंगे, चलिए लिखते हैं सर, यहाँ फेयर रेंट के सीधा सीधा 23,000 और वहां कितना लिखेंगे 30,000। फिर अब किसका बारी है, स्टैंडर्ड रेंट का, स्टैंडर्ड रेंट भी क्वेश्चन में खोजेंगे, तो देखते हैं स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है, तो सर यहाँ स्टैंडर्ड रेंट दिया 22,000 और 43,000, 22,000 और 43,000, तो आएंगे स्टैंडर्ड रेंट यहाँ कितना लिखेंगे 22,000 और 43,000। बस क्या बोला, इन दोनों में मैक्सिमम 23,000, फिर इन दोनों में मैक्सिमम 22,000, तो यहाँ ले लें देयरफॉर ये 22,000 आएगा, इन दोनों में मैक्सिमम 40, मिनिमम 40 से क्या निकल गया, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकल आया है। यहां तक किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं। चलिए शायद कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आया। सर आगे हम लोग को निकालने बोला नेट एनुअल वैल्यू नैप, तो सर अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं गैप, है ना, तो सर अगर हम नेक्स्ट पेज में निकालते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं है तो हम उसको नेक्स्ट पेज में निकालते हैं, तो हम लोग क्या करें सर, यहाँ से रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आया था कि नहीं, तो सबसे पहले हम लोग रीजनेबल लिखेंगे, H1 का कितना लिखेंगे 22,000 और H2 का कितना लिखेंगे 40,000। फिर एक बार बोलते हैं H1 का कितना लिखेंगे 22,000, H2 का 40,000, उसके बाद लिखेंगे रेंट रिसीव या एक्चुअल रेंट रिसीव, सर वो क्वेश्चन में रहेगा, उसके बाद लिखेंगे वैकेंसी पीरियड, फिर कंपेयर करेंगे, याद रहेगा H1 का रेंट कितना है, RER कितना निकला 22 और H2 का कितना निकला 40,
चलते आगे, चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं, तो यहाँ जगह नहीं, नेक्स्ट पेज में आते हैं सर। आते हैं 3 नंबर, हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या देंगे हम लोग? कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ब्रैकेट में लिखते हैं मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग। क्या लिखते हैं? मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या लिखते हैं? पहला लिखते हैं रिजर्वल एक्सपेक्टेड रेंट। थोड़ा सा मेरे साथ ही बोलते रहोगे, सुनते रहोगे, आपको कम याद करना पड़ेगा। रिजर्वल एक्सपेक्टेड रेंट। दूसरा लिखते क्या है? AR माइनस ER, या उसी को बोलते हैं रेंट रिसीव या एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, जो आपकी मर्जी वो लिख लोगे। लिखेगा रेंट रिसीवेबल। सर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अगर ER है तो ये माइनस कर देते हैं। सर इस क्वेश्चन में ER नहीं है, ER वाला हम लोग करवाए हुए आगे, तो क्या करेंगे सर? लेस करते वैकेंसी पीरियड। क्या लेस करेंगे? वैकेंसी पीरियड रेंट। कंपेयर करके जो आएगा उससे को हम लोग क्या बोलेंगे? देयरफॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ये 2 हाउस लिख देते हैं आप लोग। अब रीजनल लिखेंगे, पहले रीजनल एक्सपेक्टेड में RER लिखेंगे। सर अभी निकाले थे H1 का कितना निकला था बताओ? H1 का, अच्छा ये नहीं, H1 का निकाले थे हम लोग कितना? 22,000, और कितना निकाले थे? 40,000। अभी निकाले थे कि नहीं? उसके बाद रेन रिसीव लिखेंगे। रेन रिसीवल, रेन रिसीवल कितना देखो, ये देखो रेन रिसीव। और थोड़ा बात तो समझना, बहुत अच्छा समझ है। ये जो रेन रिसीव है ये 25,000, ये 25,000 और ये 27,000। ठीक है, आपको बताना है, आपको बताना है 27,000 का जो रेंट है वो कितने महीने का है? जल्दी टाइप करिए। और 25,000 जो कितने महीने का है? 25,000 कितने महीने का रेंट है और 27,000 कितने महीने का रेंट है? जल्दी टाइप करिए। आपको बताना है 25,000 और 27,000 कितने महीने का रेंट है। 25,000 और 27,000 कितने महीने का रेंट है? क्वेश्चन आपके सामने है। शंकर बोला 9 महीना, किसका? बगल में लिखो। रानी बोला 12 महीना का, किसका? दोनों का, ऐसा लिखना पड़ेगा। सबनम एनुअल लिखी, किसका? पता नहीं। अच्छा मौसम लिखी 27,000 9 मंथ का है, तो 25,000 कितने महीने का है? राहुल वर्मा पा, मैंने पा। अच्छा बाद में पूरा। शंकर बोला दोनों। मौसम बोली 25,000 12 महीने का है। सबनम दोनों एनुअल होगा, बिल्कुल सही सबनम, देखते हैं। राहुल पर एनम। चलिए रानी बोथ सर, दोनों। चलिए सर इस क्वेश्चन में अच्छा यही चीज है। सबसे पहले ठीक से सुनो, देखो यहाँ लिखिएगा, जब भी एग्जाम में देखोगे यहाँ से रिसीव लिखा है या रिसीवर लिखा, पहले ही देखना। ठीक से सुनो, कुछ स्टूडेंट का गलती है, कुछ स्टूडेंट सर मैक्सिमम स्टूडेंट का गलती है, तो ठीक से सुनो। यहाँ रिसीव है या रिसीवर लिखा, ये देखना। रिसीव लिखा तो कॉमन सेंस, ये रिसीव माने जो पाया। तो तुम देखो H1 और H2 में, H2 में तो सर 3 महीना घर तो फाका था, बट H1 में तो घर फाका नहीं है। तो सर ये 3 महीना जब घर फाका था तो 12 महीना का रेंट कैसे रिसीव कर सकता है? कैसे? समझ में आया? बट इसमें फाका नहीं था, तो ये 12 महीना का है, ये 9 महीना का है जो मौसम बोली थी। समझ में आप क्लियर? तो सर रिसीवेबल होते, एनुअल बोल देता तो मानते 12 महीना, बड़ी चालाकी का कि रेन रिसीव लिख रहा। जब रेन रिसीव लिख रहा और एनुअल नहीं बोला तो हम लोग यहाँ बुद्धि लगाएंगे 27,000 से 9 महीना का होगा, कि 3 महीना का फाका में था। बट अगर हम यहाँ एनुअल रेन रिसीवल लिख देते तब उसे बना रखे एनुअल रेन रिसीवल, मतलब होता 12 महीना, बट 3 महीना फाका था, तो वो 12 महीना हो सकता है। बट यहाँ रेन रिसीव लिख दिया और उसमें 3 महीना फाका बोल रहा, तो सर 12 महीना का नहीं है, श्योर है। बट ये 12 महीना का, क्यों 12 महीना का? क्योंकि वैकेंट नहीं है। क्लियर हुआ? जल्दी यस लिखिए। हाँ सर क्लियर हुआ, जल्दी लिखिए क्लियर हुआ सर। हाँ फिर आगे बढ़ते हैं। राहुल बोला सर यस सर, मौसम बोला सर यस, यस सर क्लियर। और बाकी लोग का भी गलती हुआ था, जल्दी बताइए। राहुल सर यस, रानी यस, बिल्कुल सही। इसको एग्जाम में हमेशा देखना, रिसीवेबल एनुअल बोल दिया तो 12 महीना का बोलते,
रिसीव दिया तो 12 महीना का नहीं बोलोगा आइंदा, याद रहेगा ना सब। सब छोटा छोटा सवाल गलती करके नहीं आना चाहिए। चलिए आप कर सकते हैं। तो सर क्या रेन रिसीव, हम लोग जो लिखते हैं रेन रिसीव, रेन रिसीवल या एक्चुअल, वो हमेशा 12 महीना का लिखते हैं। तो सर क्या करेंगे, ये तो 25 साल ही लिख देंगे एक्चुअल रेन रिसीवल, बट ये सर 9 महीना का है, तो क्या करेंगे, इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 12 से इंटू करेंगे। सर 9 से डिवाइड करने से क्या होगा, 1 महीने का आ जाएगा, फिर उसको 12 से इंटू कर देंगे, क्योंकि हम लोग जो AR रन लिखते हैं, हम लोग जो ARR एक्चुअल रेन रिसीवल याद को यही लिखते थे। सर अभी रेन रिसीव लिखने लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग पूरा लिख सकते हो। सर मेरा जो टाइपिस्ट किया वो थोड़ा सा किया, बट रेन रिसीवल भी गलती नहीं है। तो सर जो रेन रिसीव होगा या एक्चुअल रेन रिसीवल वो हमेशा 12 महीने का होगा। तो ये तो 25 साल लिखे, बट इसको क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 12 से इंटू करेंगे। करते हैं, चलिए सर आते हैं। तो सर देखिए आरआर तक तो लिख चुके हैं, अब लिखना का रेन रिसीवेबल, देखो रिसीवेबल लिखा हुआ या AR पूरा लिख लेना। क्या होगा, ये तो 25 साल बैठेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट यहाँ 27 साल बैठा दो तो गलत हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, इसको 12 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 27 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 36,000। सर कहाँ किए थे, जब वैकेंसी पीरियड वाला करवाए थे ना, देखना वहाँ किए हुए 12 महीने में कन्वर्ट किए थे, इसलिए करवा के रखे थे। सारा टैब सारा कंफ्यूजन वाला सब हम करवा के चल रहे, आराम से तुम फेयर करते प्रैक्टिस करते रहना। सर हो चुका, अब क्या वैकेंसी पीरियड, सर इसका वैकेंसी पीरियड टेंशन नहीं है, नील, बट इसका तो 3 महीना का निकालना पड़ेगा। देखो याद करो, है ना, कहा है इसका 3 महीना वैकेंसी पीरियड, इसका नहीं, इसका तो 3 महीना निकालना पड़ेगा। सर इसका 3 महीना कैसे निकालेंगे, पहले बता चुके, 27,000 को ही फिर 9 से डिवाइड करेंगे और 3 महीना का निकाल लेंगे। ये भी तो ही होगा सर, 3 महीना का निकालने के लिए हमको 1 महीना का चाहिए, तो सर 27 को 3 से 9 से डिवाइड कर दो। और नहीं तो सर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक सेकेंड क्या हुआ, अच्छा एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा हैंग कर रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड थोड़ा हैंग कर गया है यार। चलो अब ठीक हुआ। अच्छा थोड़ा कर लेते, थोड़ा डिस्टर्ब बता है। क्या हो रहा है भाई,
अच्छा देखो थोड़ा सा यार डिस्टर्ब इतना मैं करवा देता हूँ, कुछ डिस्टर्ब हो गया। अच्छा अभी देखो ये 9 से डिवाइड करके 9000 ले आए, क्यों 9 से डिवाइड किए, 9 ये 9 मंथ का, हाँ जो बोल लेते हैं। अब इस 36,000 को भी कहा कर सकते थे, अगर 36,000 हो तो 12 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 महीने का निकाल तब भी सेम आएगा। तो सर ये कहा कि हम लोग वैकेंसी पीरियड रेंट निकाल दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में कंपेयर करते हैं, इन दोनों में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, दोनों में बड़ा कौन है। सर दोनों में बड़ा कौन है, 25,000, और इसमें कोई वैकेंसी पीरियड नहीं है तो कितना ले लिए, वैकेंसी पीरियड। समझ में आए। फिर क्या करते हैं सर, इन दोनों में बड़ा कौन है, 40,000। सर 40,000 तब वहां का होगा, वैकेंसी पीरियड का कोई काम ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 40,000। समझ में, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया यहाँ, बट क्लियर हुआ आप लोग को। सर यहाँ आरआर तो निकाल चुके थे, रेंट रिसीवेबल 25,000 लिए, बट ये रेंट रिसीवेबल कितना लिए हम लोग, 12 महीना का लिए। क्लियर, क्यों, क्योंकि हमेशा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल का होता है वो 12 महीना का होता है। सर क्या किया, 9 से डिवाइड किया और 12 से इंटू करके ले लिए। और वैकेंसी पीरियड 3 महीना का चाहिए, तो 3 महीना का निकालने के लिए आपको 1 महीना का चाहिए। आप दो तरह से कर सकते हो। सर अभी आपके पास 36,000 भी, 36,000 भी है, पर वो 12 महीने का, तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे, 3 से इंटू करेंगे, या अगर 27,000 लेंगे तो 9 से डिवाइड करके तो करेंगे, और करके क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों में बड़ा 25,000, जब बड़ा नीचे वाला होता है ना तो वैकेंसी पीरियड को लेस करते हैं, तो सर यहाँ वैकेंसी पीरियड में इसलिए 25,000 आ गया। इन दोनों में 40 और 30 में 36 में लेंगे तो 40 से बड़ा हो गया, तब सर वैकेंसी पीरियड लेस नहीं होता। देखना हम लोग 4-5 घर का किए थे, तो सर कितना आएगा, 40,000। बस अब आके क्या किए, ग्रॉस इन में नई चीज निकालने बोला गया, कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। सर नेट एनुअल वैल्यू निकालने बोला गया था, दोनों घर का, तो H1 H2 लिख दिए हम लोग। क्या किया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना, 25,000 और 40,000। सर कहाँ है, ये तो 25-40,000 आ चुका है, यहाँ के डाल दिए। अब क्या करना है, म्युनिसिपल टैक्स को लेस कर देना है। सर म्युनिसिपल टैक्स क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेस कर देंगे, आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। बोले यहाँ तक समझ में आए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था यहाँ प्रेजेंटेशन से, फिर भी कोई डाउट है पहले बताओ, उसका तो हम लोग लेस करेंगे। सवाल कंप्लीट, जल्दी देखिए, कोई डाउट समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। ऐसे भी आप लोग बोले तो सर बन जाएगा, है ना, फिर भी हम एक बार बता दिए, फॉर्मेट तो देख लो। अब सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स लेस करेंगे तो कहानी कंप्लीट। सबने बोला यस सर, शंकर यस, रानी क्लियर, राहुल वर्मा क्लियर, चलिए सर क्लियर, बिल्कुल। तो थोड़ा लेस करते हैं और थोड़ा डिस्टर्ब कर पता नहीं, तो देखते हैं। सर म्युनिसिपल टैक्स कितना, 18,000 का। अच्छा म्युनिसिपल टैक्स ना परसेंटेज में दिया होता है, 10% और 20%। तो परसेंटेज में जब देगा तो देखो रूल में भी लिखा है, जो म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज में देगा हमेशा किस पर निकलेगा, एनएमबी पर निकलेगा। किस पर निकलेगा बताओ, एनएमबी पर, नेट म्युनिसिपल वैल्यू पर निकलेगा। तो सर 10% दिया था, और नेट म्युनिसिपल वैल्यू कितना था, 18,000। याद तो उसी 18,000 को हम लोग कन्वर्ट किए 20,000 बनाए। और किसी को प्रॉब्लम है, रूल कॉपी खोल के देख लो, म्युनिसिपल टैक्स जो निकलता है हमेशा रेट दिया रहेगा, तो किस पर चार्ज करेंगे, एनएमबी पर। और नहीं तो अमाउंट दे दिया तो डायरेक्ट बैठा देते हैं, अगर परसेंटेज दिया तो हमेशा किस पर निकाले, एनएमबी पर। तो देखो 18,000 एनएमबी था, और उसको हम लोग जीएमबी में कन्वर्ट किया, 20,000 हुआ। तो सर 18,000 का 10%, क्लियर हुआ। तो सर किसका निकला, H1 का, तो H1 कहाँ बैठाएंगे। और H2 का कितना था, सर H2 का 12% था, और H2 का 12% था, उसका एनएमबी कितना था सर, 36,000। 36,000 को हम लोग जीएमबी में कन्वर्ट किया तो 40,000 हुआ था कि नहीं, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में दिखा देंगे का 36,000 का 12%। तो सर 18,000 का 10% होगा आपका 1,800, और सर 36,000 का 12% आपका हो गया कितना, 4,320। समझ में आया, बस सर लेस कर देंगे, इससे जो आएगा इसको नेट एनुअल वैल्यू बोलेंगे, इससे जो है नेट एनुअल वैल्यू। सर इसके बाद क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, बट बोला नहीं, क्योंकि हम लोग को नैप तो बोला तो ऐसे कर दिए। सर और एक तरीका नीचे कर सकते थे, नहीं इसको नैप बोला तो ऐसे अगल बगल में दिखा दिए। अगर 4 घर का बोला तो चारों को अगल बगल दिखा देंगे, क्लियर है। बट इनकम पर हाउस प्रॉपर्टी बोला तो घर 1, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 करेंगे। तो सबसे ज्यादा आपको 2 ही हाउस देगा, हाउस 1 एंड हाउस 2। क्लियर हुआ। सर ये कौन क्वेश्चन है, 2015 का और वाला है, बट हम लोग हमेशा एग्जाम में प्रायोरिटी देंगे पहला वाला क्वेश्चन, क्योंकि वही करके आराम से निकल जाएंगे। कुछ स्टूडेंट का टफ होता बोल के सब करता है, नहीं हम लोग वही ला करेंगे, पहले लेट आउट का फिर सेल्फ ऑक्युपाइड का। सर क्यों सिखा रहे, ईयर में आया वो भी करके रखेंगे हम लोग, हो सकता है कभी 4 मार्क्स में दे दे, जहां थ्योरी आता 4 मार्क्स का वहां सम्स दे दे, ठीक है। तो सर आज 2015 का कंप्लीट हुआ, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो आज क्लास ऑफ करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर 2016 का करेंगे। क्या 2016 में 3 क्वेश्चन आ गया था, ठीक है।
बोलिए यहां तक किसी को डाउट, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो बोल डालिए, मन में मत रखिए कुछ। चलिए राहुल बोला यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौसम भी बोला यस। तो सर आज हम लोग 2015 कंप्लीट कर लिए, 2016-17 करेंगे, लास्ट में स्पीड करें तो ईयर खत्म हो जाएगा आराम से। सर क्लियर है, बट रिक्वेस्ट है, रानी बोला क्लियर, ओके। राहुल है ना, पैटर्न का बात करेंगे, आप लोग पढ़ो, उतना टेंशन मत। राहुल पैटर्न लेके अभी आराम से पढ़ो, पैटर्न चेंज होगा तो सबको पता चलेगा। फिलहाल अभी कुछ ऐसा कुछ खबर नहीं है, ठीक है। हम लोग ओल्ड सिलेबस का मतलब जो सिलेबस था उसके हिसाब से पैटर्न बदल ले, अगर बताएगा तो बताया, बट मेरे हिसाब से अभी तो कोई पैटर्न चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम क्या बोले, आज हम लोग 2015 कर लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 2016 करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है 15 का पूरा क्वेश्चन फेयर करोगे, उसका सम्स को सॉल्यूशन करोगे और इसी को प्रैक्टिस करोगे। फेयर करने का तो एक बार दो बार बंद करके बनाना पड़ेगा। बहुत स्टूडेंट का फेयर कर रहा है बस उसको देख रहा है, उससे कुछ नहीं होगा, उसको बंद करो फिर से खुद से बनाओ, ठीक है। तो चलिए आज यहां तक रखते हैं, आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब्बा खैर।